हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए जेपीएससी के लिए जियोग्राफी स्पेशल एमसीक्यूज लाई हूँ। आज जो मेरा क्लासेस है वो फैक्ट बेस्ड रहेगा। ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चंस है वो आज हमारा फैक्ट बेस में रहेगा। असेसमेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है वो आज नहीं है। आज फैक्ट वाला क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो लाई हूँ। उसके बाद फिर जितने भी प्रीवियस ईयर में फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवाऊंगी। और जो लास्ट क्लास में जो करवाई थी मैं, लास्ट क्लास जेट का मैं करवाई थी, जेपीएससी जेट का, ठीक है, जेपीएससी जेट का मैं करवाई थी। वो आप एक बार जाके देख लें और वो क्लास का रिव्यू प्लीज़ दे दीजिएगा, ठीक है। और आज मैं स्पेशल जियोग्राफी का क्लासेस लाई हूँ। स्पेशल है, ठीक है। इसमें अदर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली फॉर जियोग्राफी। तो जेपीएससी का तो नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग देख ही लिए, ठीक है। और क्लासेस अब मस्ट है कि बेसिक के साथ साथ एमसीक्यूज भी करना जरूरी है। तो जनरली देखिएगा आप लोग कि जो जितना भी जेपीएससी का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेपीएससी का जो भी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर जियोग्राफी से आपका फैक्ट बेस पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें असेसमेंट टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले आपका फैक्ट बेस पे करवा लूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा क्लासेस आएंगे वो असेसमेंट बेस पे रहेंगे, यानी कि लंबे लंबे क्वेश्चंस रहेंगे। और चलिए ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ वैप्स अकेडमी को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी इसका दिया हुआ है। वैप्स अकेडमी 24 चैनल है, जो टेलीग्राम लिंक है ये आपका, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। और सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन के लिए आपको वैप्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 79,714 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो झारखंड है उसका जोग्राफिकल एरिया में है, ठीक है। ये राज्य का वो जो इंडिया है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 15th नंबर एरिया वाइज अपना स्थान रखता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार में स्थित है, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑफ झारखंड लाइज ऑन विच पैलिट्यूड, ठीक है। कहाँ पे है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पैलिट्यूड में है। कहाँ पे है? छोटा नागपुर पैलिट्यूड में। और ये इस छोटा नागपुर जो पैलिट्यूड है इसका आपका झारखंड का हार्ट भी कहा जाता है, यानी कि हद भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे खनिज संप्रदा जो है संप्रदा के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपका खनिज संपदा मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है, ठीक है। रांची इज लोकेटेड ऑन विच प्लेट्यू, ठीक है। कौन सा प्लेट्यू में आपका झारखंड की जो राजधानी रांची है वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये रांची प्लेट्यू में। इसे आपको पता है क्या, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। रांची प्लेट्यू को सिटी ऑफ वाटर फॉल के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि फैक्ट वाइज क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट प्लेट्यू पूछ रहा है झारखंड का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, नेत्रहाट प्लेट्यू। कौन सा हो जाएगा, नेत्रहाट प्लेट्यू। ठीक है, नेत्रहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर पठार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर पठार भी बोला जाता है, इसको छोटा नागपुर पठार भी बोला जाता है। इसका जो ऊंचाई है लगभग आपका 1000 है। ठीक है, 1000 है कि हाइट पे ये स्थित है। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड की ऊंचाई झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड पूछ रहा है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड पूछ रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 5th नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, पारसनाथ। ये इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है आपका, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1365 हो जाएगा। ये सिचुएटेड है आपका, कहाँ पे है ये, गिरिडीह जिला में। कहाँ पे है, गिरिडीह में है। गिरिडीह में स्थित है। और ये जो गिरिडीह है, ये जैन धर्म के लिए आपका, जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, ये पवित्र स्थल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी, विच इज द मेन रिवर ऑफ झारखंड। झारखंड की प्रमुख नदी किसे बोला जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा बी, दामोदर नदी को। ठीक है, इसे आपका बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है, यानी कि सैरो ऑफ शोक, यानी कि सैरो ऑफ बंगाल भी इसे किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो स्वर्णरेखा का जो उद्गम स्थल है वो रांची प्लेट्यू में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 7 का, रांची प्लेट्यू में। और ये है यहाँ से तो इसका उद्गम स्थल है, बट ये गिरती कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनी है। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड फॉर, पूछ रहा है कि दामोदर वैली जो है किस प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लड कंट्रोल एंड पावर के लिए। ठीक है, इसको किस लिए बनाया गया, फ्लड कंट्रोल और पावर के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको बाढ़ नियंत्रण प्लस जल विद्युत, हाँ जल विद्युत और सिंचाई के लिए, इसका सिंचाई के लिए किया गया है। और ये जो है दामोदर वैली, ये आपका इंडिया का, यानी कि भारत का पहली बहुउद्देश्य परियोजना है, पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लड कंट्रोल एंड पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि 9 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, 10 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिंहभूम। सिंहभूम में आपका कौन सा, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम आपका हो जाएगा झारखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो वेस्ट सिंहभूम, सॉरी इसमें 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी
कौन सी? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड? झारखंड का सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वन रेखा नदी। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, जो कि लगभग कितना है इसका 395 किलोमीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोयल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोयल नदी आपका ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है। ये जो ब्राह्मणी नदी है ये आपका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कौन बनाती है किसको? दामोदर ये सॉरी ब्राह्मणी नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्राह्मणी यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इसका जो हाइट है, आपका हाइट हो जाएगा 322 फीट में आता है। ठीक है, और मीटर देखा जाएगा इसका तो आपको 98 मीटर, कभी कभी मीटर भी पूछ लेता है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। इसका जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुंड्रू। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा, ऐसे झारखंड का ये बूढ़ा घाघ भी है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो ऑप्शन वहां पे नहीं है, तो आपका हो जाएगा हुंड्रू। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का जो स्वर्णरेखा नदी पर किसमें? स्वर्णरेखा नदी पर बनी हुई है, कौन सा? हुंड्रू फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंड्रू वाटरफॉल 15 नंबर क्वेश्चन में कि दसम जलप्रपात किस नदी पर सिचुएटेड है? कहाँ पे है दसम जो फॉल है? ऑन विच रिवर? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? झारखंड में जो रेड सोयल इज मैनुअली फाउंड इन विच रीजन ऑफ झारखंड? तो इसका जो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची प्लेटू। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची प्लेटू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड की जलवायु कैसी है? तो हमारा जो झारखंड का जो जलवायु है वो आपका ट्रॉपिकल मानसून है। कौन सा है? ट्रॉपिकल मानसून। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 18 का क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ झारखंड इज अबाउट, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। यहाँ पे होता है 122 130 cm आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट। कौन हो जाएगा? नेत्रहाट। इसे नेत्रहाट को मिनी शिमला भी बोला जाता है, मिनी शिमला भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका नेत्रहाट। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल। ठीक है, राइस बॉल। ठीक है, किसको कहा जाता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना को बोला जाता है। अगर वो बोल रहा है कि इंडिया का राइस बॉल किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यूपी है।
इंडिया का। झारखंड का आपका होगा संथाल परगना। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, कितना पाया जाता है यहाँ पे? आपका हो जाएगा लगभग 37.62% एरिया में ये वन विस्तृत है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी। 22 का क्या है? झारखंड के वन मुख्यतः किस प्रकार के हैं? मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ झारखंड। ठीक है, मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ झारखंड। तो ऑप्शन 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिजीसियस, इसका 22 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, साल यानी कि साल का पेड़ मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा। झारखंड का मुख्यतः जो वन है उसमें साल का बहुत ज़्यादा मात्रा देखा जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 23 का पलामू टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। अब झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है जो कहाँ सिचुएटेड है? आपका पलामू में। ठीक है, वो आपका कहाँ सिचुएटेड है? पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कोल इज मैनली फाउंड इन विच रीजन। रीजन पूछ रहा है कि कोल का जो रीजन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बोकारो, बोकारो धनबाद में मिलता है। इसमें आपका बोकारो यानी कि झरिया कोलफील्ड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, विच इज अ नॉट बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है झारखंड की सीमावर्ती राज्य नहीं है, यानी कि ईस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है सीमावर्ती यानी कि एक से अधिक राज्य से टच करने वाला, एक से अधिक राज्य डिस्ट्रिक्ट टच करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यूपी, क्योंकि बिहार जो है ये हमारा आपका ओनली नॉर्थ में टच करता है। ठीक है, किसको? नॉर्थ को कर रहा है। उड़ीसा जो आपका हो जाएगा आपका साउथ में है, साउथ की ओर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है आपका वेस्ट की ओर है, और वेस्ट बंगाल जो है आपका ईस्ट की ओर है। बट यूपी जो हम टच करता है हमारा, वो टच करता है आपका पश्चिम, यानी कि पश्चिम से उत्तर की ओर। ठीक है, पश्चिम से उत्तर की ओर टच करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड की कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर है? झारखंड की जो कृषि है वह मुख्यतः किस पे मैनली डिपेंडेंट ऑन। तो ये हो जाएगा आपका 26 नंबर का रैनफॉल सी। रैनफॉल ये बारिश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बारिश पर निर्भर करती है। तो झारखंड का जो कृषि है वो वर्षा आधारित है ही, वर्षा आधारित है ही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है लोध? तो वो आपका हो जाएगा 27 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये नदी पर है, जो कहाँ पे है आपका? लातेहार में। कहाँ पे है आपका? लातेहार में है सिचुएटेड। ठीक है, लातेहार जिला में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में बॉक्साइड प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, बॉक्साइड का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? लोहरदगा में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 29 क्वेश्चन का जो क्या कह रहा है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि DVC। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी। 30 कौन सा क्या बोल रहा है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश के बीच है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20। इसका जो होता है 28 डिग्री टू 58 नॉर्थ टू होता है 24 डिग्री 37 नॉर्थ की ओर होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 21-24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि झारखंड में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। 41 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लू। यह गर्म और शुष्क हवा होती है। जो लू होता है वो आपका गर्म और शुष्क हवा होता है। क्या होता है, शुष्क हवा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि झारखंड का सबसे शुष्क यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे कौन सबसे जहाँ सबसे शुष्क यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा ऐसा एरिया है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू। पलामू यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे सूखा भी पड़ने लगता है। क्या पड़ा होता है, सूखा भी पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस नदी क्षेत्र में होती है। झारखंड में जो बारिश होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो 43 का जो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, या सिंहभूम में होता है। कहाँ पे होता है, सिंहभूम में। यह दक्षिणी ये जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी का प्रभाव अधिक होता है यहाँ पे। जो सिंहभूम में होता है ये दक्षिणी पर भी, यहाँ पे दक्षिणी और पश्चिमी का प्रभाव अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे, पलामू में। 44 का आंसर डी हो जाए। ये सबसे बड़ा संरक्षित जिससे कंजर्वेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, कंजर्वेशन एरिया यहीं पे है, पलामू में। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथन। मैथन डैम है। ठीक है, कौन सा है, मैथन डैम। 45 का आंसर जो दामोदर नदी पर है। मैथन डैम जो है वो आपका दामोदर नदी पे है। ठीक है, दामोदर रिवर पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का भू आकृतिक स्वरूप मुख्यतः किस प्रकार का है। ठीक है, झारखंड का जो भू आकृति का स्वरूप है वो किस प्रकार से है, 46 में पूछ रहा है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा, प्लेट्यू। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्लेट्यू। यह मुख्यतः झारखंड को पठारी राज्य से जाना भी जाता है। ठीक है, उसको पठारी राज्य से जाना भी जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 में क्या कह रहा है कि झारखंड में सोने की खदानें किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि गोल्ड माइन इन झारखंड आर फाउंड इन विच एरियाज, कौन से एरियाज में सोना, ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में। कहाँ पे, 47 का सिंहभूम में। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड एंड कॉपर, क्या, कॉपर
दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल सोयल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोस्ट फर्टाइल सोयल झारखंड का कौन सा है। तो इसका 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सोयल, यानी कि जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, ये नदी घाटियों में ही पाया जाता है, नदी घाटियों में ही पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन में देखते हैं कि झारखंड का कौन सा पठार जलप्रपातों की भूमि कहलाती है, यानी कि कहा जाता है किसको, जलप्रपात की भूमि। तो वो आपका हो जाएगा 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, रांची प्लेट्यू। यहीं पे आपका हुंड्रू है, दसम भी है, ठीक है। 50 का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन झारखंड, ठीक है, झारखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, एक ही है यहाँ पे, वो भी कौन सा है, बेतला, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है आपका पलामू में, पलामू में। तो ठीक है, तो फिर ये मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं कि जेपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे थे ज्योग्राफी से, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ये आपका। इसमें पूछ रहा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा आपका सी, कहाँ हो जाएगा, सी, ये आपका झारखंड, ठीक है। दूसरा में देखते हैं पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, पारसनाथ जो पहाड़ी है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह, जो जो जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। जो भी मैं पीछे ये क्वेश्चन करवाई थी, ठीक है, ये जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये भी अभी पीछे में पढ़ाई थी। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का, वो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा आंसर नंबर, फ्रीक्वेंट फ्लड्स के कारण होता है, ठीक है। इसमें जो होता है कि बार बार बाढ़ आने के कारण, ठीक है, बंगाल का शोक नदी कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, हुंडू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो वो आपका हो जाएगा 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची के में आता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ये मैं सारा जो पीछे में करवा दे ली हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जेपीएससी ने पहले पूछा है वो मैं पहले करवा ली हूँ, फिर उसका जो एमसीक्यूज है पीवाईक्यू वही मैं लेके आई हूँ, ताकि देखिए आप ये कितने सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर में, झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, वो है आपका पलामू। 7 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी, पलामू, सॉरी ये हो जाएगा बेतला। राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछ रहा है, जगह नहीं पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपका बेतला, जो कि कहाँ पे है, पलामू में सिचुएटेड है, ठीक है। 8 का स्वर्णरेखा नदी का नाम किस कारण पड़ा है। पूछा जा रहा है स्वर्णरेखा नदी का जो नाम है वो किस कारण पड़ा है, ठीक है। तो ये आपका गोल्ड पार्टिकल्स फाउंड, यहाँ पे सोने के कण मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सोने के
कण मिलते हैं और कॉपर भी मिलता है, यहाँ पे कॉपर भी मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि झारखंड का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो वो 9 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ठीक है, पलामू जो अभी भी बताए थे, यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होता है। क्या होता है, न्यूनतम वर्षा होता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे सूखा भी पड़ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पलामू। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, झारखंड की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी, रेड सोइल यानी कि लाल मिट्टी में। तो ठीक है, आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में जाके आप बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है और आपकी क्या नीड है ये जेपीएससी के अकॉर्डिंग, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेके आऊँगी। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या चाहिए आप लोगों को, तो मैं वो क्लासेस लेके आऊँगी। आप लोगों को मैं कल का भी क्लास में बोली थी कि अगर आप कमेंट करना कि अगर आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट और हिस्ट्री रिलेटेड क्लासेस चाहिए फॉर जेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप बताइए, मैं इसका एमसीक्यूज, और अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए तो ब्रीफ में मैं ये भी क्लासेस लेके आऊँगी। तो ठीक है, आज का क्लासेस यहीं पे ख़त्म होता है, और आप जाके वेब्स एकेडमी को पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।